नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सुपरनैचुरल, सस्पेंस और इंसानी अहंकार की कड़वी सच्चाइयों को आपस में जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं सुनसान ढाबे का रहस्य और गरीबी का बोझ के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के हर एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। फाल्गुन के महीने की वो कंपा देने वाली सर्द रात। एक सुनसान वीरान हाईवे। सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा है जिसकी छत थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और एक पीला बल्ब बस टिमटिमा रहा है। ठंडी हवा बार बार उस सन्नाटे को चीर रही है। कुछ मुसाफिर वहां ठंड से बचने के लिए बस एक्स्ट्रा अदरक वाली कड़क चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन इस सन्नाटे में कुछ तो बहुत अजीब है। अब असली रहस्य शुरू होता है ढाबे के एक रेगुलर ग्राहक से, जिन्हें सब हरीश चाचा कहते हैं। वो अचानक से गायब हो जाते हैं। पहले दिन कोई खबर नहीं। दूसरे दिन उनकी कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी है। लेकिन असली खौफनाक मोड़ आता है तीसरे दिन। ढाबे का मालिक बताता है कि उसने कल रात उनकी कुर्सी पर चाय का एक पूरा भरा हुआ ग्लास रखा था और सुबह वो ग्लास रहस्यमयी तरीके से खाली मिला। जाहिर है, ढाबे में बैठे लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी छा जाती है। और फिर अचानक उस डरावनी खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आती है, ठक ठक ठक। यह आवाज एक लाठी की है जो अंधेरे से धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ रही है। और जब वो शख्स रोशनी में आता है तो सब सन्न रह जाते हैं। वो हरीश चाचा ही हैं। पूरे 3 दिन बाद लौटे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने जैसे नहीं लग रहे। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है। ये देखकर ही वहां बैठे लोगों की रूह कांप जाती है। अब जरा इस सिचुएशन के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। ढाबे के बाकी लोग कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए एकदम खौलती हुई चाय पी रहे हैं, लेकिन हरीश चाचा का बर्ताव बिल्कुल उल्टा है। उनके सामने चाय रखी है, लेकिन वो उसे पी नहीं रहे। वो बस एक टक उस भरे हुए ग्लास को घूर रहे हैं और देखते ही देखते उस खौलती चाय की भाप पूरी तरह से गायब हो जाती है, बिना पिए। ये अस्वाभाविक नज़ारा किसी के भी मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। जब वहां मौजूद लोग हिम्मत जुटाकर पूछते हैं कि वो 3 दिन तक कहां थे, तो उनका जवाब रहस्य को और गहरा कर देता है। वो कहते हैं, मैं अपने करीबी दोस्त राजपाल से मिलने पुराने मोड़ पर गया था। ये सुनते ही ढाबे में एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वो पुराना मोड़ हाईवे का वो डरावना हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में वहां सड़क अपना आकार बदल लेती है। और सबसे बड़ी बात, वहां राजपाल नाम का कोई इंसान रहता ही नहीं है। मतलब हरीश चाचा पिछले 3 दिनों से किसी ऐसी चीज के साथ थे जो इस दुनिया की है ही नहीं। लोग अभी इस बात की दहशत से बाहर आ भी नहीं पाते कि तभी बाहर से फिर वही आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी लेकर ढाबे की तरफ ही आ रहा हो। अब सोचिए, हरीश चाचा तो पहले से ही अंदर बैठे हैं, फिर बाहर कौन है? तभी चाचा बेहद शांति से कहते हैं, लगता है वो भी आ गया। ये सुनते ही वहां बैठे लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। डर के मारे किसी की अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं होती। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो गरीबी और अहंकार के भारी बोझ को दर्शाता है। उस दमघोंटू और डरावने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वहां बैठा एक शख्स हरीश चाचा से कोई कहानी सुनाने की जिद करता है। तब चाचा उन्हें अपने अतीत में ले जाते हैं, अपनी जवानी के दिनों में। वो बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद उनकी हालत कितनी खराब थी। बारिश में छत टपकती थी, रसोई के कोने में खाली बर्तन मुंह चिढ़ाते थे। हर रोज दिहाड़ी मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था और कई बार तो उनकी जेब में सिर्फ 2 सिक्के ही बचे होते थे। ये आज के सस्पेंस से एकदम अलग जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी और जमीनी सच्चाई थी। अब इमेजिन कीजिए कि घर में कैसा माहौल होगा। उनकी पहली होली आने वाली थी। एक तरफ पत्नी की उम्मीदें थीं, उसे एक अच्छा घर चाहिए था, नए कपड़े चाहिए थे और वो अपनी पहली होली शानदार तरीके से मनाना चाहती थी, जो कि गलत भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पति की बेबसी थी। ना काम था, ना पैसे, और जेबें पूरी तरह खाली थीं। इन दोनों चीजों के बीच का ये फासला एक बहुत बड़े तूफान की आहट दे रहा था। और यहीं पर हरीश चाचा एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। जरा सोचिए इस बात पर, यह कितनी बड़ी सच्चाई है। जब पेट खाली होता है और जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वहां प्यार और समझदारी टिक ही नहीं पाती। हताशा और निराशा शादी जैसे मजबूत रिश्ते की नींव को भी अंदर तक खोखला कर देती है।
और फिर वो दिन आ ही गया जब सब्र का बांध टूट गया। पत्नी ने साफ कह दिया कि या तो पैसे लाओ या फिर वो घर छोड़कर चली जाएगी। अब यहां हरीश का पुरुषार्थ और उसका अहंकार बीच में आ जाता है। वो उसे समझाने के बजाय गुस्से में घर से जाने को कह देता है। पत्नी अपना सामान बांधती है, दरवाजा बंद होता है और पल भर में वो घर शमशान की तरह एकदम खाली और वीरान हो जाता है। प्यार पर अहंकार हावी हो चुका था। पूरे 3 दिन पत्नी के जाने के बाद हरीश पूरे 3 दिन तक उस खाली घर में अकेला तड़पता रहता है। उसे तब जाकर समझ आता है कि गरीबी से भी ज्यादा भयानक कोई चीज है तो वो है अकेलापन। लेकिन रुकिए, क्या आपने कुछ नोटिस किया? ये 3 का आंकड़ा। ढाबे में भी तो हरीश चाचा ठीक 3 दिन के लिए ही गायब हुए थे। अतीत के वो 3 दिन और आज के ये 3 दिन, सब कुछ आपस में बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि उस सूने घर की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कैसे उन दोनों के बीच सुलह होती है। अगर हम कहानी को पत्नी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही पेनफुल साइकोलॉजिकल जर्नी है। शुरुआत में जब वो मायके जाती है तो सब अच्छा लगता है, लोग गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आराम एक बोझ लगने लगता है। गांव वाले और रिश्तेदार रोजाना ताने मारने लगते हैं। तब उसे ये कड़वा एहसास होता है कि अपने उसी झूठे अहंकार में आकर उसने अपना असली घर, अपना खुद का आशाना उजाड़ दिया है। और इसी दर्द से ये विचार निकल कर आता है कि ताने पेट की भूख से ज्यादा आत्मा को जलाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अपने घर की आधी रोटी और वो संघर्ष दूसरों के घर मिलने वाली खैरात और अपमान से 1000 गुना बेहतर है। अपनों के साथ गरीबी काटना आसान है, लेकिन गैरों के ताने सहना आत्मा को छल्ली कर देता है। और फिर अपना सारा अहंकार भूलकर वो आधी रात को वापस अपने घर लौट आती है। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उस रात वो दोनों मिलकर सिर्फ एक आधी रोटी बांटकर खाते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो आधी रोटी उन्हें दुनिया के सबसे शानदार और 56 भोग वाले खाने से भी ज्यादा सुकून देती है। इस सुलह के बाद तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। अगले ही हफ्ते सड़क का निर्माण शुरू हुआ और उन्हें लगातार मजदूरी मिलने लगी। आने वाले महीनों में घर में अनाज भी आ गया। और जब अगली होली आई तो भले ही उनके पास खेलने के लिए रंग कम थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, अपार खुशी थी और सबसे बड़ी बात, कोई मांग नहीं थी। ये दिखाता है कि अगर आपसी बंधन मजबूत हों तो आप बड़े से बड़ा बुरा वक्त भी आसानी से निकाल सकते हैं। खैर, हरीश चाचा के अतीत की कहानी तो एक बहुत ही खूबसूरत और सुखद मोड़ पर खत्म हो गई, लेकिन जरा रुकिए, हम वापस उसी ढाबे में आते हैं। कहानी खत्म हो चुकी है, ढाबे में सन्नाटा है, लेकिन ढाबे के बाहर अभी भी वो ठक 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 की आवाज आ रही है। अगर हरीश चाचा अंदर बैठे हैं तो इस वक्त बाहर अंधेरे में लाठी लेकर ढाबे की तरफ कौन आ रहा है? क्या वो सच में राजपाल है या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज रात आपको सोने ना दे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।